हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ पर बनने वाली गुड़ के गुलगुले की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, बनाना बहुत आसान है। ये गुलगुले ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुड़ के गुलगुले बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ले लिए हैं 2 गुड़ की पिंडियाँ। हम यहाँ पे गुड़ की पिंडियाँ यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इसमें हम यूज़ करेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी, 1 कप यहाँ पे हम ले रहे हैं गेहूं का आटा और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम यूज़ करेंगे क्रश किया हुआ सौंफ। सौंफ से फ्रेंड्स गुलगुले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम गुड़ को इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे और चॉप करके हम गुड़ को रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो उससे आप इजीली बना सकते हैं, आपको गुड़ को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फ्रेंड्स आपके यहाँ करवा चौथ पे चीनी से गुलगुले बनते हैं तो आप यहाँ पे चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप 1 कप में हाफ कप या बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गुड़ को इस तरह से रफली चॉप करके रेडी कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आप गुलगुले में ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट करवा चौथ पे इस तरह से सिंपल ही गुलगुले बनते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गैस पर हमने रख दिया है एक बाउल, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो जिस कप से हमने आटा लिया है फ्रेंड्स उसी कप से यहाँ पे हम 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं और इसी में हम ऐड कर देंगे गुड़ जो हमने चॉप करके रेडी किया था। तो यहाँ पे हमने सारा गुड़ ऐड कर दिया है। गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पे हमें गुड़ को मेल्ट करना है, इससे हमारा गुड़ जो है फ्रेंड्स अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो भी गुड़ के अंदर कचरा होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हैं पानी में भी अच्छे से बॉयल आ गया है। तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। यहाँ पे हमें इसका सिरप रेडी करना है फ्रेंड्स, चाशनी नहीं बनानी है। तो अब इसे हम रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़ का जो सिरप है वो ठंडा हो चुका है और जब भी फ्रेंड्स अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें इसका यूज़ करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल, इसके ऊपर हमने इस तरह से छन्नी लगा लिया है और इसके अंदर हम सारा सिरप इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये प्रोसेस करने से फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी कचरा या चंक्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं छन्नी में छोटे छोटे चंक्स हैं। तो अब इसे हम रखेंगे साइड में और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हमारा गुड़ का जो सिरप है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हम 1 कप गेहूं का आटा यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर दिया है और अब इसे हम इस तरह से हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे, इससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून से भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इस तरह से हम बिल्कुल लम्स फ्री इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी ऐड करने से फ्रेंड्स हमारे जो गुलगुले हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से हमें सूजी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बैटर आपको थोड़ा सा लूज लग रहा होगा, लेकिन इसमें हमने सूजी ऐड किया है और सूजी जो है ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी तो बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसको हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट के लिए। 15 मिनट के बाद हमारा यहाँ पे जो बैटर है वो सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। पहले से ये काफ़ी थिक हो गया है और अभी जिस तरह से हम इसको बीट कर रहे हैं फ्रेंड्स ना तो ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है, यानी सूजी ने अपना यहाँ पे काम कर दिया है और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। एक बार इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ। तो यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच सौंफ को क्रश करके ऐड किया है। सौंफ क्रश करने से फ्रेंड्स इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आता है निकल करके सौंफ का और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो आप सौंफ ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, फाइन चॉप किया हुआ। पर गुलगुला जो बनता है करवा चौथ के लिए वो इस तरह से सिंपल ही बनता है। फ्रेंड्स इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे ताकि गुलगुले जो है अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार बने और ऊपर से एकदम क्रिस्प बने। तो इसे हम 3 से 4 मिनट इस तरह से लगातार चलाते हुए बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बैटर को अच्छे से बीट कर लिया है और बिल्कुल हमारा बैटर गुलगुला बनाने के लिए रेडी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर हाथों से ही ऐड करेंगे। आप चाहते हैं स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाथों से फ्रेंड्स जल्दी जल्दी यहाँ पे बैटर यूज़ होता है और फटाफट हमारे गुलगुले बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं गुलगुले जो है ना वो फूलना शुरू हो गए हैं। गैस के फ्लेम को फ्रेंड्स यहाँ पे लो टू मीडियम रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिएगा, नहीं तो गुलगुले जल जाएंगे। और अब देखिए इस तरह से हम इसे पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा यहाँ पे गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसे हम फ्राई नहीं करेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम सारे गुलगुले फ्राई करके रेडी कर लेंगे। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं फ्रेंड्स और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारे गुलगुले फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बैच फ्राई करके निकाल लिया है और अब सेम प्रोसेस से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सेकंड बैच के भी गुलगुले ऐड कर दिए हैं और अब इस तरह से ऑयल वाइब्रेट करते हुए इसे हम सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे गोल्डन क्रिस्प होने तक। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और सेकंड बैच का भी हमारा गुलगुला जो है फ्राई हो गया है। इसी प्रोसेस से हम सारे गुलगुले फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सारे गुलगुले फ्राई हो गए हैं और हमारे गुलगुले एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट फुले फुले से बनके तैयार हुए हैं। आप इसका लुक देख सकते हो और देखा फ्रेंड्स इसे बनाना कितना इजी है। अगर आप फर्स्ट टाइम गुलगुले बना रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी रेसिपी है। आप इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना जालीदार और एकदम मॉइस्ट सॉफ्ट गुलगुले बन के रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप गुलगुले की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपके गुलगुले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और एकदम फुले फुले से बनेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।